हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और इस न्यू अपडेट में बिग रैमी आ गए हैं अपने ट्रेनर और मेंटोर डेनिस जेम्स के साथ ट्रेनिंग करने। और डेनिस जेम्स रैमी की फिजिक और प्रोग्रेस को लेकर गाइस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। आई मीन आप खुद ही देख लीजिए। Looked at him this morning, and I usually, don't like him too much after a long flight. I'm gonna compare him to 2 years ago, 2020. Yeah. Oh, it's better than then. It's better and much bigger. What's he weighing right now still? Right now he is 315. Jesus Christ. Yeah. That's ridiculous. तो रैमी इस वक्त सिर्फ 20 डेज आउट हैं और उसके बाद भी ही इज वेइंग 315 पाउंड्स। डैम, 315 पाउंड गाइस, 142 किलो। कैन यू इमेजिन? इट्स लाइक डबल माई बॉडी वेट एंड हैवियर देन 2020 में जो बिग रैमी का अब तक का सबसे बेस्ट पैकेज था। और साथ ही डेनिस ने बताया कि जब भी रैमी फ्लाइट के बाद लैंड करते हैं तो वो यूजुअली इतने अच्छे नहीं लगते, बट इस बार ही इज लुकिंग डैम गुड एंड बिगर एज वेल। तो गाइस, जैसा कि हम सब जानते हैं, रैमी ने स्टार्ट से ही इस बार कई अपनी प्रॉपर फिजिक अपडेट्स दी हैं, बट अभी लास्ट में आते आते रैमी जैसे एकदम शांत हो गए हैं। और ये अपडेट्स भी रैमी नहीं पोस्ट कर रहा है, बल्कि उनके ट्रेनर कर रहे हैं। एंड ये प्रॉपर फिजिक अपडेट नहीं है, बल्कि वर्कआउट करते हुए रैमी के क्लिप्स हैं। एक तरह से रैमी अब जाकर कोई आइडिया नहीं देना चाहते अपने कंपेटिटर्स को कि उनके सामने कैसी फिजिक आने वाली है। बट गाइस, एक बात तो पक्की है, ये साल रैमी का अब तक का सबसे बेस्ट होने वाला है, जिस तरह से उनके बारे में बताया जा रहा है और हम देख रहे हैं। आई मीन 315 पाउंड ऑफ श्रेड्स गाइस। सबसे क्लोजेस्ट इन टर्म्स ऑफ बॉडी वेट अगर कोई रैमी के आएगा तो वो है सैमसन डॉटा। बट कम ऑन गाइस, रैमी लुक्स बिग एज अ हाउस। बाकी गाइस, अगर आप लोग मेरा प्रेडिक्शन वीडियो देखना चाहते हैं इस बार के ओलंपिया का, तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। राफेल ब्रांडो के कोच क्रिस असीटो ने ये रीसेंट पिक पोस्ट करी है राफेल की, एंड इसमें राफेल बहुत ज्यादा एस्थेटिक और पील लग रहे हैं। शायद इसीलिए ब्रैंडन करी ने अपनी प्रेडिक्शन में राफेल को टॉप 10 के अंदर रखा है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि राफेल एक तरह से प्रॉपर प्रोपोर्शनेट और काफी एस्थेटिक फिजिक होल्ड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट एक काफी क्लासिक सा लुक हम देख सकते हैं। और अगर आप इनकी क्वाड्स देखोगे तो दे आर लुकिंग रियली टॉप नॉच गाइस। ब्रैंडन भी अपने डेब्यू में 8th प्लेस पर आए थे और उस टाइम ब्रैंडन की क्वाड्स वर लैकिंग, बट वैसे ही काफी कंप्लीट मसल बेलीज राउंडर मसल्स के साथ राफेल लोअर बॉडी में भी ना ही डिस्प्रोपोर्शनेट लग रहे हैं और ना ही साइज लैग कर रहे हैं। इट्स जस्ट बैक शॉट्स राफेल के थोड़े वीक रहे हैं, और अगर वो भी नेल करके प्रॉपर कंडीशन राफेल आ गए तो हु नोस, क्या पता टॉप 10 के अंदर अपनी प्लेसिंग बना लें। एंड गाइस, ये है रमोन डिनो की लेटेस्ट फिजिक अपडेट। और इस बार के क्लासिक डिवीजन में अपनी प्लेसिंग्स अप करने के लिए रमोन पूरी तरह से तैयार लग रहे हैं, क्योंकि इस वर्कआउट वीडियो में आप देख सकते हो रमोन की बैक की थिकनेस। रमोन ने अपनी बैक को बहुत ज्यादा इंप्रूव करा है, और आर्नोल्ड क्लासिक में उसको हराने के बाद एक मोमेंटम कैरी करते हुए रमोन ओलंपिया में अपनी लास्ट ईयर की प्लेसिंग, जो कि 5th थी, उसे इंप्रूव करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रमोन के आर्म्स आई थिंक इस वक्त क्लासिक फिजिक डिवीजन में सबसे बेस्ट है। जो फुलनेस और लॉन्ग हेड है इनकी बाइसेप्स की, दे लुक अमेजिंग। और उसके बाद इनसेन फोरआर्म्स पपाई जैसी, दे आर सम क्रेजी फोरआर्म गाइस। बहुत अच्छी डेवलप्ड फोरआर्म्स है इनकी, और इसी वजह से इनका बैक डबल बाइसेप, फ्रंट डबल बाइसेप और साइड चेस्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग लगता है। और जैसा वीटे पर ये शो कर रहे हैं इन पिक्स के अंदर, टेरेंस उर्स और इनके बीच में एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी हमें टॉप 3 में आने के लिए। एंड गाइस, रिसेंटली क्रिस बम्स्टेड ने जब ये पिक अपलोड करी तो कई सारे र्यूमर से फैल गए कि क्या क्रिस का बाइसेप टॉन है या इंजर्ड है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ इस आर्म में आप देख सकते हो देयर इज नो सेपरेशन एंड इट्स लुकिंग डिस्प्रोपोर्शनेट एज वेल। थोड़ा इम्बैलेंस है कंपेयर टू द अदर आर्म। ट्राइसेप बाइसेप दोनों साइज और शेप दोनों में ही थोड़ा ऑड लग रहे थे। बट गाइस, मुझे तो ऑनेस्टली एक एंगल की वजह से लगा, या फिर आप कह सकते हो लाइटिंग और फ्लेक्सिंग इशू, क्योंकि ये सिर्फ इस पर्टिकुलर फोटो में ही लगा। क्योंकि अगर ये आप दूसरे पिक्स देखोगे, जैसे ये और ये, तो आप देख सकते हो हाउ वैस्कुलर बोथ ऑफ द आर्म्स ऑफ क्रिस आर लुकिंग। और अगर इंजरी होती तो कहीं ना कहीं नॉर्मल पोस्चर में भी वो रिफ्लेक्ट होता, राइट। साथ ही क्रिस ने उसके बाद अपलोड करी आफ्टर हैविंग कार्ब्स वीडियो, एंड सारे हेटर्स और क्रिटिक्स के मुंह बंद कर दिए। आई मीन कोई आसपास भी नहीं लग रहा गाइस। एक इनसेन लिमिट तक अपने आप को क्रिस हर साल पुश करते आ रहे हैं। सेपरेशन, मास, वास्कुलरिटी, हिज आर्म्स आर लैकिंग नथिंग। और गाइस, इस वीकेंड को एक और प्रो शो हुआ जिसमें जीतकर ब्रैड विल्किन ने जीत ली है 2023 की ओलंपिया क्वालिफिकेशन। अनफॉर्चुनेटली इस साल के लिए तो ब्रैड क्वालिफाई नहीं कर पाए, बट यहाँ पर ब्रैड रोमानिया प्रो, जो इनका लास्ट शो था, उससे ज्यादा बिगर और फुलर आए थे, जो बहुत ज्यादा विजिबल था और एक प्लास्टिक जैसी इनकी स्किन शाइन कर रही थी। ये एक बहुत ही पैक्ड शो था गाइस। और यहाँ पर ब्रैड विल्किन को कड़ी टक्कर दी एंड्रिया प्रेस्टी ने, जो बहुत ही ज्यादा मैसिव लग रहे थे ब्रैड विल्किन के सामने। आई मीन ये देखिए, लुक एट हिज शोल्डर्स एंड अपर बॉडी, ही इज फ्रीकिश एंड ब्रैड बहुत ही स्मॉल लग रहे हैं कंपैरेटिवली इन फ्रंट शॉट्स में। बट ब्रैड की बॉडी ज्यादा प्रोपोर्शनेट, ज्यादा एस्थेटिक, ज्यादा बेहतर कंडीशन थी। एंड
एंड्रिया अगर कहीं ब्रैड से मात खा रहे थे तो वो थे उनके लेग्स। एंड्रिया की अपर बॉडी इतनी फ्रीकिश थी कि उसके कंपैरिजन में एंड्रिया के लेग्स बहुत ज्यादा लैग कर रहे थे और प्रपोर्शनेट नहीं लग रहे थे उनकी अपर बॉडी के। सी स्मॉलर फ्रेम पर भी ब्रैड के लेग्स एंड्रिया जितने ही लग रहे हैं इफ नॉट बिगर। तो ये होता है एक प्रपोर्शंस का गेम। और अगर यहाँ पर साइड चेस्ट पोज में देखोगे तो सी कितने ज्यादा एस्थेटिक फिजिक ब्रैड की लग रही है, एक अमेजिंग कंप्लीट चेस्ट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये गाइस, ये देखिए बैक डबल बाइसेप और यहाँ कितने ड्वार्फ जैसे लग रहे हैं ब्रैड एंड्रिया के कंपैरिजन में। एंड्रिया के शोल्डर विथ इज इनसेन, ही इज वेरी वाइड। उसके बाद एंड्रिया के लैट्स के इंसर्शंस कुछ ऐसे हैं कि उनको एक इल्यूजन देते हैं स्मॉलर वेस्ट होने की। लेकिन सिमेट्री गाइस आप देखोगे कैसे ये राइट लैट बहुत ज्यादा बाहर है और लेफ्ट लैट कम। यहीं आकर सिमेट्री में प्रपोर्शंस में ब्रैड की फिजिक को अगर आप देखोगे तो कैसे बिल्कुल एस्थेटिक और एक प्लीजिंग लुक दे रही है। सब चीजें एक दूसरे के प्रपोर्शन में। प्लस द कंडीशन ऑफ हिज हैमस्ट्रिंग्स एंड स्ट्राइटेड ग्लूट्स वर इनसेन। तो गाइस ब्रैड ने एक तरह से अपने लिए पूरा 1 साल अर्न कर लिया है अभी से लेकर 2023 के ओलंपिया तक का, जिसमें एक काफी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट अपने फ्रेम पर कर सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट हैविंग टू कंप्लीट एंड विन क्वालिफिकेशन। कितनी कमाल की बात है गाइस कि वो एथलीट जो इस साल के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाया कंपीट करने के बाद भी, अब सबसे पहला एथलीट है जिसने क्वालिफाई कर लिया है। और साथ ही गाइस ब्रैड विल्किन की वाइफ अभी प्रेग्नेंट भी है, तो उन्हें एक फैमिली टाइम भी चाहिए था जो अब वो क्लियरली अपनी फिजिक और अपनी फैमिली को दे सकते हैं। और इतने दिनों से क्रिजो की कोई अच्छी अपडेट नहीं मिली गाइस, बट ये अभी रिसेंटली ही क्रिजो ने हमें 3 वीक्स आउट अपडेट दी है और यहाँ पर क्रिजो है 130 किलो के आसपास। लुक एट द स्ट्राइशंस ऑन हिज डेल्ट्स एंड आर्म्स, बहुत ज्यादा वास्कुलरिटी अभी होल्ड करते हुए हमें दिख रहे हैं। और साइज में तो क्रिजो के आर्म्स, क्रिजो की मसल बैलीज आर वेरी सुपीरियर टू मेनी करंट टाइम बॉडी बिल्डर्स। 23-24 इंच के बाइसेप्स आर इनसेन। साइड चेस्ट तो क्रिजो के हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग लगते हैं बिकॉज ऑफ हिज मासिव चेस्ट एंड फ्रीकिश आर्म्स। और यहाँ इनके रिसेंट वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक अच्छी थिन स्किन क्रिजो कैरी कर रहे हैं और कंडीशन और पहले से ज्यादा वास्कुलरिटी यहाँ होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। क्रिजो के साथ जो पोजिंग और स्टमक इशू हमें दिख रहा था प्राग प्रो में, उसे आई होप क्रिजो फिक्स करके हमें दिखेंगे ओलंपिया में, क्योंकि कंडीशन तो क्रिजो वाज रियली गुड इवन इन द लास्ट शो। एंड इन मसल बैलीज के साथ अपने फर्स्ट ही ओलंपिया में क्रिजो एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करने का पूरा पोटेंशियल रखते हैं। अब क्रिजो कहाँ प्लेस करेंगे ये तो मैं आपको अपने प्रेडिक्शन वीडियो में ही बताऊंगा। अगर आप लोग देखना चाहोगे तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताओ। तो गाइस गुड वीटो जो इस ओलंपिया में तो नहीं कंपीट करेंगे, वो जीत गए हैं अपना प्रो कार्ड मसल कॉन्टेस्ट नेशनल एंड मास्टर्स ब्राजील में। एंड व्हाट टू से गाइस, ही वाज लुकिंग अमेजिंग, इवन बेटर देन द लास्ट शो। चाहे फ्रंट शॉट हो, साइड शॉट हो या फिर बैक शॉट, ही नेल्ड द कंडीशनिंग एस्पेक्ट। प्रॉपर ड्राई और हार्ड फिजिक गुड वीटो यहाँ कैरी कर रहे थे। अमेजिंग आर्म्स विथ शोल्डर्स और नीचे भी क्रेजी फेदर्स ऑन हिज क्वाड्स। बहुत ही जाइगेंटिक क्वाड स्वीप्स लग रही थी गुड वीटो की, जो बिल्कुल बाहर की तरफ निकल रही थी और इसी वजह से एक क्रेजी वी टेपर एक्सट्रीम वाला बन के आ रहा था गुड वीटो का। और बैक शॉट्स में हैमस्ट्रिंग्स में सेपरेशन नेक्स्ट लेवल। तो गाइज यहाँ बेसिकली गुड वीटो ने कंपीट करा सुपर हैवी वेट कैटेगरी में और उसे तो आसानी से जीत लिया, बट प्रो कार्ड हर कैटेगरी के विनर को नहीं बल्कि ओवरऑल जीतने वाले को मिलना था। तो उसके बाद फिर हर वेट क्लास के विनर ने कंपीट करा और यहाँ पर मैं इनका नाम तो नहीं जानता, बट एक बहुत ही जबरदस्त टक्कर हमें देखने को मिली इस एथलीट और गुड वीटो के बीच में, जो साइज में तो गुड वीटो से कम थे क्योंकि अलग वेट क्लास से थे, बट कंडीशनिंग में ही वॉज रियली गुड टू। और गाइज ये देखिए कैसे दोनों एक दूसरे को जबरदस्त स्टे डाउन दे रहे थे। एक बहुत ही सटल सी फाइट होती हुई हमें दिखी दोनों में। सी कैसे रुक कर एक दूसरे को लुक दे रहे हैं। इट वॉज अ रियली गुड कॉन्टेस्ट गाइस, बट आई थिंक बैक शॉट्स में गुड वीटो ने अपनी हैमस्ट्रिंग्स जो क्रेजी ह्यूज और सेपरेटेड हैं उनसे एक एज हासिल कर ली, वरना इन दोनों के बीच में काफी लंबा पोस्ट डाउन हुआ और अब गुड वीटो प्रो शो में कंपीट कर सकते हैं टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिया। और यहाँ गुड वीटो ने यही कहा है कि वो नेक्स्ट ईयर के ओलंपिया में कंपीट करेंगे, तो उनके इरादे पूरी तरह से पक्के लग रहे हैं गाइस और एक अमेजिंग एथलीट हमें नेक्स्ट ईयर के ओलंपिया में देखने को मिल सकता है। तो गाइस आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय।